प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि लेंस क्या है। लेंस जो हम लोग पढ़ते हैं वो आखिर है क्या, किसको हम लेंस कहेंगे। तो लेंस क्या है वो देखिए, बहुत छोटा सा एक परिभाषा लिखा हुआ है हमारा कि दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, उसी को हम लेंस कहेंगे। मतलब लेंस वह पारदर्शी माध्यम होगा जिसमें कम से कम उसका दो पृष्ठ में से एक पृष्ठ गोलीय हो, तब वो लेंस कहलाएगा। तो ये एक लेंस हो गया, इसमें दो पृष्ठ है और दोनों पृष्ठ इसका गोलीय है। ये भी एक लेंस है, ये दो पृष्ठ में से इसका भी दोनों पृष्ठ गोलीय है। तो हम लोग देखें कि कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। दोनों पृष्ठ गोलीय है तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक पृष्ठ गोलीय जरूर होना चाहिए, तब वो लेंस कहलाएगा। तो यहाँ ये दोनों पृष्ठ गोलीय है तो ये दोनों भी हो गया लेंस। अब लेंस जो है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। हम लोग मुख्यतः दो प्रकार का लेंस पढ़ेंगे अभी क्लास 10 में। तो एक प्रकार हो गया लेंस का उत्तल लेंस और दूसरा प्रकार है अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस है और ये है अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस किसको कहेंगे और अवतल लेंस किसको कहेंगे वो देखते हैं हम लोग। उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी का मतलब हो गया कनकेव लेंस, इसी को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और उत्तल लेंस जो अभिसारी लेंस कहलाता है उसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, मतलब कन्वर्जिंग लेंस ये हो गया। अब उत्तल लेंस किसको कहेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। तो जिस लेंस के पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हों, जैसे ये लेंस है, इसका पृष्ठ जो है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो जिस लेंस के पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हों उत्तल लेंस कहलाता है। अगर इसका पृष्ठ बाहर की ओर उभरा है तो यह हो जाएगा उत्तल लेंस। अर्थात उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये इसका किनारा हो गया और ये बीच हो गया। तो जब ये उभरा हुआ है तो बीच में मोटा होगा ही और किनारे में तो पतला रहेगा। तो उत्तल लेंस जो है वो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो उत्तल लेंस किसको कहेंगे हम लोग देख लिए, जिस लेंस के पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हों तथा इसका बीच में किनारे की अपेक्षा मोटा हो, तो वो कहलाएगा उत्तल लेंस। अब दूसरा जो अवतल लेंस है वो हम लोग देखते हैं, इसी का उल्टा इसमें हो जाएगा। जिस लेंस के पृष्ठ अंदर की ओर धंसे हों अवतल लेंस कहलाता है। इसका जो पृष्ठ है वो देख रहे हैं अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये तो ये अंदर की ओर धंसा हुआ पृष्ठ अगर है तो वो हो जाएगा अवतल लेंस। अर्थात अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ये किनारा हो गया और बीच ये हो गया। जब ये धंसा हुआ है तो दोनों तरफ से धंसा हुआ है तो बीच में ये पतला हो गया और किनारे में इसका मोटा हो गया। तो अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। तो अवतल और उत्तल लेंस दोनों को हम लोग देख लिए। उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस का पृष्ठ उभरा हुआ रहता है और अवतल लेंस का पृष्ठ धंसा हुआ रहता है। तो ये हो गया लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार का होता है और किसको उत्तल लेंस कहेंगे, किसको अवतल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस का एक और नाम क्या है, अवतल लेंस का एक और नाम क्या है, ये देख लिए हम लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो क्यों कहते हैं इसको अभिसारी लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्पण में भी और लेंस में भी ये पूछता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसको भी हम लोग आगे देख लेते हैं अभी। तो ये जैसे उत्तल लेंस हो गया, इसमें जो फिगर बना हुआ है उसको अगर हम लोग देख रहे हैं, ये इसका मुख्य अक्ष कहलाता है।
अब मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आती है उत्तल लेंस में, वो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाती है। जितना भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर के एक बिंदु से होकर के गुजरेगी। वही चीज जब अवतल लेंस में देखते हैं तो इसमें क्या है कि ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है अपवर्तन के बाद ये फैल जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तन के बाद इधर फैल जाएगी ये सारा किरण। इसमें सब एक बिंदु पर मिल रही है, अरे अवतल में ये सारा किरण फैल जाएगी। तो यही कारण है इसको अपसारी और इसको अभिसारी कहलाने का। अब इसको भी देख लेते हैं आगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? ये उत्तल लेंस है, इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। अभिसरित हो जाना मतलब एक बिंदु पर मुड़ जाना, सभी किरण मुड़ करके एक बिंदु पर आ जाती है। तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसी कारण से बताए अभी कि इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अब अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये अवतल लेंस है, हम लोग यहाँ देखे हैं अभी, ये अवतल लेंस है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती है, ये सभी किरण फैल जाएगी। जितना भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी ये अपवर्तन के बाद सब किरण फैल जाएगी सारा। तो इसीलिए इसको कहते हैं अपसारी किरण, अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। तो अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं, उत्तल को अभिसारी क्यों कहते हैं, ये चीज समझ लिए हम लोग। अब इसमें याद रखने के लिए ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दे कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं तो कैसे याद रखेंगे? उसके लिए ये चीज ट्रिक है ये थोड़ा सा, कि अप मतलब होता है ऊपर, अप मतलब ऊपर, अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं यूपी, अप, अप मीन्स ऊपर। तो ये जो है अवतल लेंस जो है वो किरण को ऊपर भेज दे रही है, सभी किरण को ऊपर फैला दे रही है, इधर फैला दे रही है, इसीलिए इसको कहते हैं अवतल को अपसारी। और ये सभी किरण को जब एक जगह मिला दे रही थी, ये हो गया अभिसारी। तो इस तरह से ये लेंस को हम लोग देख लिए कि लेंस क्या है, किसको लेंस कहते हैं, लेंस कितना प्रकार का होता है, किसको उत्तल लेंस कहेंगे, किसको अवतल लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये सारा हम लोग आज इस टॉपिक में देख लिए।